आज की बुक समरी का नाम है फेलियर टू सक्सेस। ये समरी हमें बताती है कि फेल होना हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। इसका सामना हर एक सक्सेसफुल आदमी को करना पड़ता है। इस बुक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में पहले फेल ही हुए थे और फेल होने के बाद ही उन्हें सक्सेस मिली। क्या आपका भी सपना बहुत बड़ा है जिसे पाना आपको मुश्किल लग रहा है? क्या आपको फेल होने से डर लगता है? याद रहे, हमें अपने सपनों को पाने के लिए कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग फेल होने के बाद गिव अप कर लेते हैं। हर बार अपने सपनों को पाना आसान नहीं होता। हम कई बार फेल भी हो सकते हैं और फेल होना हमारी हिम्मत को भी तोड़ सकता है। इस बुक में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सीखते जाएंगे कि फेलियर से कैसे जीता जाए। फेलियर से ही तो इंसान सीखता है। फेलियर को कैसे सक्सेस में बदला जाए। आपको बस इस बुक में दिए हुए लेसन्स का फॉलो करना पड़ेगा तो आप जरूर सक्सेस की ओर बढ़ सकते हो। पहला चैप्टर है व्हाट इज योर डिफिनेशन ऑफ फेलियर। ज्यादातर लोग फेलियर को नेगेटिव लेते हैं और वहीं सक्सेसफुल लोग फेलियर से पॉजिटिव तरीके से डील करते हैं। सक्सेसफुल लोग फेल को चैलेंज समझकर आगे बढ़ते हैं। लाइफ कई तरीकों से आपका इम्तिहान लेगी पर आपको डरना नहीं है बल्कि आपको वहां पर डटे रहना है। बिल्कुल उसे एक मौके के तौर पर देखिए। जब भी आप फेल हो जाए तो समझने की कोशिश कीजिए कि आप वहां से क्या सीख सकते हो। वहां से सीखिए कि कहाँ आपसे गलती हुई और आगे बढ़िए। अब आगे बात करते हैं दूसरी चैप्टर की, डीलिंग विथ ए फियर ड्रिवन फेलियर। बहुत सारे लोग डरने की वजह से वो नहीं बन पाते जो वो बनना चाहते थे। वो लोग अपनी डर की वजह से कहीं मौके खो देते हैं। वो खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको होने वाली ग्रोथ से कभी डरना नहीं चाहिए। जो कुछ भी आप बनना चाहते हो वो बनने के लिए ये जरूरी है कि आप दूसरों को ये फैसला न करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। आपको हमेशा खुद पर विश्वास होना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़िए और खुद को दिन ब दिन इम्प्रूव करते जाए। ऐसा करके आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। इसे समझने के बाद अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। यू मोस्ट शो द मिडल फिंगर टू योर ईगो। अपने ईगो को कभी खुद पर हावी होने ना दे। कई लोगों के अंदर ऐसा ईगो होता है कि वो समझते हैं कि फेल होने के बाद दूसरे लोग उसे किस नजर से देखेंगे और इसी वजह से वो नादान लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलते ही नहीं है। आपसे जितनी भी गलतियां हो जाए आपको उन गलतियों से पता चलेगा कि आपके लिए क्या जरूरी है और कौन कौन से काम आपको करने चाहिए जिससे आप अपनी गोल की तरफ बढ़ सकते हो। ये सब कुछ आप कर सकते हो अगर आप अपना ईगो छोड़ दे तो। लोग सिर्फ आपकी सक्सेस देखते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। हमें कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अंदर से कमजोर होते हो और आपकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। इसे खत्म करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं चौथे चैप्टर की ओर जिसका नाम है चेंज योर माइंडसेट। अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलना कितना जरूरी है। नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में बदलना बहुत ही मुश्किल है। आपको सीखना होगा कि कैसे आप नेगेटिव इमोशन से दूर रह सकते हो। अगर आपने अपने माइंड को एक पॉजिटिव माइंड सेट बना लिया तो आप हर एक मुश्किलात का सामना आसानी से कर पाएंगे। एक प्रॉब्लम लोगों के साथ ये भी होती है कि उनकी लाइफ वैसे नहीं चल रही होती जैसे वो उसे चलाना चाहते हो। आपकी लाइफ जिस भी तरह चल रही हो आपको उसे उसी तरह एक्सेप्ट करना होगा और उसे पॉजिटिव लेने की कोशिश करें। पॉजिटिव रहना आपको एक बेहतरीन आदमी बनाती है और आपको आगे बढ़ने में मदद भी करती है। और इसे सीखने के बाद अब बात करते हैं पांचवी चैप्टर की। एक पेशेंट डेवलप कीजिए। मतलब आपको सब्र करना सीखना होगा। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए जो आपको सक्सेस की ओर पुश करती रहे। इससे आप फेल होने के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी बड़े चीज को तुरंत हासिल नहीं किया जा सकता। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैशन होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर आप में सब्र होगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब आखिरी चैप्टर को समझते हैं। हमने हमेशा यही सुना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, पेरेंट बनना और फिर मर जाना ही जिंदगी है। ऐसे माहौल में आप अपनी लाइफ को दबा कर जीते हैं। अच्छी जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं है कि हम सोसाइटी के बने हुए रूल्स को ही फॉलो करें। हमें अपने मुताबिक अपना जीवन जीना चाहिए। अगर हम सिर्फ वो करते रहे जो लोग हमसे कहते हैं तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हम कामयाब हो। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। पहले चैप्टर में आपने यह जाना कि फेल होना हमारे रास्ते का एक पार्ट है। दूसरा, हम अपनी डर की वजह से वो नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते थे। तीसरा है आपका ईगो। ऐसा लोग ये नहीं चाहते कि लोग उनकी हार का मजा ले।
चौथा, अपने मन को पॉजिटिव रखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। पांचवा, आप में सब्र होना चाहिए जो आपके अंदर विल पावर डेवलप करती है। और लास्ट थी कि आपको अपनी लाइफ उसी तरह जीना चाहिए जैसा आप चाहते हो। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ये सब मैंने इस बुक से जाना है। इसका नाम है फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगली समरी आप किस बुक पर चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में